हेलो, यू आर वेलकम एट माय चैनल फिजिक्स एकेडमी जेई। और हम यहाँ बात करेंगे अब प्रॉब्लम्स, और वो भी कौन सी यूनिट में, इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक आप बहुत से मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर देख रहे थे और यार सर थ्योरी करा रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं करा रहे हैं। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए अगर आप सही से समझना चाहते हो तो ये पूरा लेक्चर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमारा थ्योरेटिकल पार्ट यानी थ्योरी में यूज होने वाले फार्मूले, वो भी विद टर्म्स एंड कंडीशन हमें पूरी तरह याद होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ बच्चे अगर ये मेरा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप देखिएगा, अगर थ्योरी के आप लेक्चर उठाएंगे तो मैंने एक एक फार्मूला कि कब और किस कंडीशन में ये अप्लाई होगा और किस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा। अगर ये बात जानते हो आप तो बहुत आसानी से, जो आज न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं आपको, ये प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं और टॉपिक लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसमें थोड़ा सा बात वैल्यू ना लिखते हुए, जितने रेजिस्टेंस मैं यहाँ क्वेश्चन में लिखूंगा, अगर उनके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो आप उसे कैपिटल आर समझिए। एक कॉमन बात लिख देता हूं कि ए और बी, डिमांड कॉमन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और जो भी रेजिस्टेंस आपको दिखाए गए हैं अगर उनकी वैल्यू नहीं लिखी है तो उसे आप आर मानते हुए चलिए। फिलहाल इस बात को कॉमन फॉर्म में ले लिया। अब मैं क्वेश्चन 1 डील कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, सभी वैल्यू कितनी है, ये आर है। अब आप क्वेश्चन ये उठता है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसे किस में माने, सीरीज में है या पैरेलल में। पहला कंसेप्ट पॉइंट ये है कि जब तक हम रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करें, यानी रेजिस्टेंस के थ्रू आगे ना बढ़े, तब तक पॉइंट का जो नेम है वो सेम रहेगा। क्या मतलब है, इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट, चाहे ये, भले ही इनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको दिमाग में दिखना चाहिए कि ये सभी पॉइंट के नाम क्या हैं, ए। मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक रेजिस्टेंस को आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक पॉइंट का नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर्स दिखाए जा रहे हैं और आइडियल वे में मानते हैं रेजिस्टेंस इनका नहीं है। तो जो नहीं है, जब तक रेजिस्टेंस को आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक पॉइंट का नाम चेंज नहीं होगा। भले ही पॉइंट का नाम एक ही जगह लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई देना चाहिए कि कितने सारे ए हैं, वहां सेम है, ये सब ए है। इसी तरीके से इस पर सभी पॉइंट बी हैं, चाहे इसे समझिए, चाहे इसे समझिए, चाहे इसे। इसी तरीके से ए। ये सॉल्यूशन में बनाना नहीं है कि हर जगह ए लिखते चलो, आप ये नहीं करना है, आपको ये दिखाई देना चाहिए। अब आप देखिए, सभी रेजिस्टेंसेस का एक सिरा, एंड सीधे यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ए से कनेक्ट है। डिजाइन पे मत जाइए, आप देखिए हर एक रजिस्टर का एक एंड सिरा ए से कनेक्ट है और
अब एक और बचा, दो एंड होते हैं, और दूसरा सिरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बी से कनेक्ट है, तो भाई इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां आप एक लाइन लिखेंगे, ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 1 आर इक्विवेलेंट, लास्ट रिजल्ट निकालना है तो लिखा है आर ई क्यू, लिख दो, ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, सॉल्व कर लिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर इक्विवेलेंट आएगा r/3, ये इसका रहा आंसर। तो किस तरीके का सवाल था और हमने किस तरीके से उसको सॉल्व किया, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। जो कंसेप्ट बोला उससे आप ध्यान से सुनिए, नहीं दोबारा सुनिए, लेकिन उसे आप अपनी डीप मेमोरी में रख लीजिए कि सर ने हमें आखिर क्या सिखाया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 ये बना दिया, ए और ये पॉइंट बी है, ये सभी वैल्यू फिलहाल मैंने मान ली आर, और डिमांड क्या हो गई, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि ये सभी पैरेलल में हैं। बोले सर कैसे, फिर आप पुराने कंसेप्ट पे आ जाइए, जब तक आप रेजिस्टेंस को जंप या क्रॉस नहीं करोगे तब तक पॉइंट का नाम चेंज नहीं होगा। लिखो मत, दिमाग में आपके फिगर बननी चाहिए कि ये अगर बी है तो ये भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये सारे पॉइंट क्या हैं, बी है। तो आप 1 2 3 4 सभी के चारों रेजिस्टेंस के एक एक एंड ए से कनेक्ट है, देख लिए। अब ये भी बी है, पॉइंट ये भी बी है, मैं लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप कंसेप्ट लगाइए। अब बचे दूसरा एंड बचा, इस आर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हुआ गया बी, या इसे आप समझ लीजिए बी पॉइंट है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया गया। तो सभी के एक एक सिरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डिजाइन पे मत जाइए कि वो तार घूमकर कनेक्ट हुआ या सीधा हुआ। आप ये देखिए कि सभी के एक एक सिरे ए से कनेक्ट है, और जो सेकंड एंड है आपका या दूसरा सिरा है वो बी से कनेक्ट है। तो ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या हो गया, सभी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी, 1/r इक्विवेलेंट, लास्ट रिजल्ट को ई क्यू लिख रहा हूं, आर ई क्यू, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और आर इक्विवेलेंट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यहां लिख दे रहा हूं आंसर, आर इक्विवेलेंट आएगा r/4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन और उसका आंसर। तो मेरे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके कंसेप्ट को बिल्कुल शार्प कर देगा, इस बात को डिसाइड करने के लिए क्या ये सीरीज में हम कंसीडर करें या इन्हें हम पैरेलल में कंसीडर करें, तो आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक रेजिस्टेंस ये है, 1 2 3, बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालिए तो बोले सर क्या दिक्कत है, एक के बाद एक है, सीरीज में है ये, ऑल आर इन
सीरीज। तो R इक्विवेलेंट R प्लस R प्लस R और आंसर इज 3R। ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया। थोड़ा चेंज करता हूं, अगला क्वेश्चन बना देता हूं मैं। ये इसका यही आंसर रहा। अब इस क्वेश्चन को ही बदल देता हूं और क्वेश्चन नंबर को भी बदल देता हूं। क्वेश्चन हो गया 4 और ये लगा दिया R, एक और R लगा दिया। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तब आप देखिए कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा कि किसी भी सर्किट का सबसे छोटा और सिंपलेस्ट पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर इनका मैं नामकरण संस्कार कर लूं तो ये A मान लेता हूं, नाम के हिसाब से ये B मान लेता हूं, ये C और ये D। तो सबसे सिंपल जो छोटा हिस्सा और सबसे सिंपलेस्ट पार्ट को आप डिसाइड करिए काय में है। अब आप इन दो पॉइंट के बीच बात कर लिए, 1 और 2, R और R, यानी नाम के हिसाब से B और C पैरेलल में है। तो सबसे पहले आप उस सबसे छोटे हिस्से को सॉल्व करिए। B एंड C आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं नाम के हिसाब से R डैश। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। तो सॉल्यूशन आएगा R डैश इज इक्वल टू R/2। ये किसका आया? ये दो रेजिस्टेंस के जगह आप सिंगल यूज कर सकते हो, लेकिन जो सिंगल यूज करोगे वो R का नहीं, R/2 का, इन दो पॉइंट के बीच। तो मैं इन्हें हटाकर दूसरा क्या कहते हैं सर्किट बना सकता हूं, वो देखिएगा। ये R था, ये आपने फिर से बना दिया सर्किट, यही चल रहा है क्वेश्चन। ये R है, ये R/2 है और ये आपका R है। इसका नाम क्या है? A है। इसका नाम क्या रख दिया आपने? R डैश रख दिया। और ये कितना था? D था। कहाँ पर फाइंड करनी थी आपको? A और B के बीच। ये यही है, बस फर्क क्या है? इसकी जगह इक्विवेलेंट वैल्यू का हमने इस्तेमाल कर लिया है। इन दो पॉइंट के बीच दो ना लगाकर उनकी जगह सिंगल रेजिस्टेंस R/2 वैल्यू का लगा दिया। अब आप देखिए क्या लिखेंगे? A, B एंड R डैश। अच्छा, आपको अगर नाम A, B अच्छे नहीं लग रहे हो तो R1, R2, R3, R4 कर लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि क्या नाम रखना चाहे। मैंने ABC लिख लिए थे। A, B एंड R डैश आर इन सीरीज। A, B एंड R डैश आर इन सीरीज। तो फिर कितना हो गया? लास्ट वाले को आप चाहें तो सीरीज में है वही है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RA की वैल्यू, R डैश की वैल्यू प्लस D की वैल्यू। A नहीं, मैंने गलत लिखी है नाम, ये भाई A R डैश, इसे R डैश कर देता हूं एंड D। कितने? D। ये आपके काय में है A R डैश एंड D आर इन सीरीज। तो कितना आंसर आया भाई? ये R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। 2 LCM लेंगे आप, यहाँ आएगा 2R, यहाँ आएगा R, यहाँ आएगा 2R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R इक्विवेलेंट आ गया आपका 5R/2, या आप लिख सकते हो 2.5R। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा कि हम इसे किस तरीके से डील करेंगे। आप कॉपी लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को नोट करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और इसे आप जब भी आपके पेपर आते हैं इनको रिवाइज करिए। इस बात की आपको गारंटी देता हूँ
कि बोर्ड के क्वेश्चन, कहीं भी पूछा गया क्वेश्चन आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा अगर आपने ये जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ सही से प्रैक्टिस किया है। तो आप निश्चित मानिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमने ये R है, ये R है, A B R R R, अब A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो बोले सर क्या दिक्कत है, R R R, आंसर इज 3R, सभी सीरीज में R प्लस R और आंसर आया 3R। आप यहाँ पर मिस्टेक कर गए। वो क्या मिस्टेक है, उसे आप अपनी कॉन्सेप्ट की फॉर्म में डीप मेमोरी में रखना है कि सर ने हमें क्या बताया था और इस तरीके के क्वेश्चनों का इलाज कैसे किया जाता है। देखिएगा, ये अगर डायरेक्ट वायर, जैसे इस तरीके के वायर दिखा रहे हैं, इनका रेजिस्टेंस 0 होता है। तभी मैंने बार बार पॉइंट का नाम चेंज नहीं कर रहा था कि पॉइंट का नाम चेंज तभी होगा जब आप कुछ रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा। बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तब तक पॉइंट का नाम चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए, इस आर के दोनों सिरे एक वायर से कनेक्ट कर दिए गए, तो होगा क्या, आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि जब करंट फ्लो करेगी तो कुल टोटल मिलाकर कितनी हिंड्रेंस आएगी, ये तो कैलकुलेट करना है आपको। अब होगा क्या, मान लिए जब करंट यहां से, मैंने सेल बनाया नहीं, केवल करंट के बारे में आपको दिखा रहा हूं, यहां से मूव करेगी, फ्लो करेगी, तब यहां पर 2 रास्ते हो जाएंगे। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखें 2 रास्ते हो गए और ये 2 रास्ते यहां तक पैरेलल में हैं एक दूसरे के। एक में रेजिस्टेंस यानी कि हिंड्रेंस, रुकावट की वैल्यू है R और दूसरे में कितनी है, 0 है ही नहीं। अरे यार, एक में तुम्हें क्राउड दिखाई दे रहा है और एक रास्ता बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, खाली है वहां तक, तो आप भाई उसी से जाओगे। इसका सीधा मतलब है इस ब्रांच में करंट जाएगी ही नहीं और करंट यहां से आती हुई इधर मूव कर जाएगी, यानी इस ब्रांच जरूर लगी हुई, फिजिकली लगी हुई है ये ब्रांच, लेकिन करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। बोले सर क्यों नहीं करेगी, आपने एक पैरेलल ऐसी ब्रांच दे दी जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो कंप्लीट करंट वहां से पास हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, SHORT, शॉर्ट कर दिया इस रेजिस्टेंस को, यानी कि इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी नहीं, तो भाई ये हिंड्रेंस देगा ही क्यों, रुकावट तो तब मिलेगी तुम्हें जब तुम उस पाथ से जाओगे। फिजिकली वहां पे क्राउड है, क्या करें हम तो गए नहीं, तो गए नहीं तो वो हिंड्रेंस, वो रुकावट काउंट होगी नहीं। तो ध्यान दिया जाए, अगर मैं नाम लिख लूं इसके, तो ये मान लिए R1 है और ये कितना है, R2 है और ये R3 है। तो हेयर R1 एंड R3 आर इन सीरीज। अब सोचोगे R2 कहां गया, लिख सकते हो एंड R2 विकॉस, या विकॉस करके लिख दो, R2 इज शॉर्टेड बाय यूजिंग आ कंडक्टिंग वायर। हमने कंडक्टिंग वायर लगाकर उसे शॉर्ट मार दिया, इसलिए ये 2 सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है, R, R2 की कितनी है, R,
R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2R। ये रहा इसका आंसर। अगर आप ये क्वेश्चन सही से करेंगे और सिंसियरली करेंगे तो डेफिनेटली अपने जितने भी आपके आसपास के इस क्लास के स्टूडेंट हैं उनसे आपकी नॉलेज बहुत आगे रहेगी, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन कराऊंगा कि नंबर क्वेश्चंस के कम रहें लेकिन कोई भी पॉइंट आए तो उसे हम पेपर में डील कर सकते हो। तो मेरी कोशिश यही है, फिर भी आप कमेंट लिखकर बताइएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको चाहिए, उसी तरीके के मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और एक बात मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरा पूरा वीडियो अगर आप सिंसियरली देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये बहुत काम आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। आप इसे नोटिस में ला सकते हो, कॉपी में आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।